हिमाचल प्रदेश लोकेटेड इन दी वेस्टर्न हिमालयाज, और कभी आपने ये सोचा कि इस हाई टेरेन रीजन में भी रोड और अदर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हुआ होगा, किस अथॉरिटी ने ये काम किया होगा, जिसकी वजह से यहाँ के ना सिर्फ लोगों की लाइफ मोबिलाइज हो पाई, बेटर कनेक्टिविटी मिली, बल्कि बीइंग अ बॉर्डर स्टेट नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी देखें सो इंडिया के लिए भी ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत क्रूशल, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये सारी चीज़ें संभव हो पाई प्रोजेक्ट दीपक के तहत, विच वॉज इनिशिएटेड बाय BRO। सो अगर मैं प्रोजेक्ट दीपक के कंटेक्स्ट में बात करूं, सो इट इज़ अ वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑफ BRO, एंड आज इसी के कंटेक्स्ट में इन डिटेल हम बात करने वाले हैं, जानेंगे समझेंगे व्हाट एग्जैक्टली द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोजेक्ट दीपक। इसके पीछे का एक और कारण है, अभी रिसेंटली ही 66वीं जो वर्षगांठ है प्रोजेक्ट दीपक की वो सेलिब्रेट करी गई है, और जिसने रियलाइज कराया कि जो वेस्टर्न हिमालयस में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है उसमें BRO का क्या रोल रहा है, स्पेशली इस प्रोजेक्ट का क्या रोल रहा है। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट HPS 2026। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशंस को देखने के लिए आप हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़िए। अगर आप इस साल ही HPS की तैयारी कर रहे हो बच्चों, सो प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलरली इन सेशंस को जरूर देखिए। तो चलिए स्टूडेंट, अब मैं सेशन को स्टार्ट कर रहा हूं। सो बात करेंगे प्रोजेक्ट दीपक की। प्रोजेक्ट दीपक, जैसे मैंने कहा, इट वॉज एन इनिशिएटिव ऑफ BRO। ठीक है जी, BRO का ये इनिशिएटिव है और इट इज अ वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और विच केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1961। एस्टैब्लिशमेंट कब हुई इसकी? 1961 में एस्टैब्लिशमेंट होती है। शिमला हिमाचल प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर है। मेन जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो मेन जो आपके हाई टेरेन रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर को, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना, स्पेशली रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना, और ऐसे बहुत सी अचीवमेंट्स जो हैं इस संदर्भ में हम आगे बात करेंगे, तब आपको और बेटर क्लैरिटी होगी। ठीक है, जो बुनियादी ढांचा है या अदर इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने में BRO का महत्वपूर्ण रोल रहता है, चाहे ब्रिजेस हों, चाहे रोड्स हों, सम वेरी क्रिटिकल डैम्स जो हैं, या इसके अलावा लैंडस्लाइड्स वगैरह होती हैं। ठीक है, तो वहाँ पर भी जो है BRO का महत्वपूर्ण रोल रहता है। इसके अलावा इस हाई टेरेन रीजन में रोड कनेक्टिविटी को बेहतर करना, आप सोचिए हिमालयाज में आज अगर हम देखें, सो एक समय था यू नेवर एक्सपेक्ट कि दैट यू विल, आप अपनी गाड़ी को जो है आप लाहौल स्पीति या लद्दाख के क्षेत्र में पहुंचा पाएं। ये इन बेहतर रोड कनेक्टिविटीज से ही संभव हो पाया है। बहुत इंपॉर्टेंट मोटरेबल्स जो हैं BRO की तरफ से बनाए हैं, और बहुत सी टनल्स, ब्रिजेस और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होने की वजह से 12 महीने जो हैं अब ये आपके ये जो रूट्स हैं ऑपरेशनल हैं, एंड आम जनता के साथ साथ जो हमारा डिफेंस है उसकी कनेक्टिविटी भी 12 महीने जो है अब इन रोड्स के माध्यम से पूरे दुनिया के साथ कनेक्ट है। सो इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल कनेक्टिविटी इन द डिफिकल्ट टेरेन रीजन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं प्रोजेक्ट दीपक के कंटेक्स्ट में, वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट वी कैन से दैट, और अभी रिसेंटली ही इसकी 66वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट करी गई 5 मई को। ठीक है जी, सो मेन जो ऑब्जेक्टिव था इसका, इनिशियली जो हिंदुस्तान तिब्बत रोड है भाई, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करना, बेहतर तरीके से डेवलप करना। सो इनिशियली तो टारगेट यही था कि जो हिंदुस्तान तिब्बत रोड है, ये पूरा हिंदुस्तान तिब्बत रोड का ही रीजन आता है, तो यहाँ पे जो है रोड कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना, ब्रिजेस को, टनल्स को बेहतर बनाना। लेकिन विद द स्पेन ऑफ टाइम लद्दाख का क्षेत्र भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट हो गया। सो लद्दाख क्योंकि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, और इसके साथ हमारी जो कनेक्टिविटी है वो जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल जैसे स्टेट्स के थ्रू ही होती है। सो अब हिमाचल जो है एक अल्टरनेट वे या एक रास्ता प्रोवाइड करता है टू कनेक्ट विद द लद्दाख आल्सो, जो कि स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, इसके अलावा सोशल कमिटमेंट भी हैं। ठीक है, बहुत बार यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित चैलेंजेस आते हैं, लोकल्स को फेस करना पड़ता है। यहाँ पर भी प्रोजेक्ट दीपक जो है बेहतर तरीके से काम किया है पिछले 7 दशकों में। ठीक है, 1961 ऑनवर्ड्स इट इज़ वर्किंग, और हर साल जो है प्रोजेक्ट दीपक के तहत जो है BRO काम करती है और आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। इट आल्सो वर्क विद रिस्पेक्ट टू द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। बहुत से जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स आते हैं
उसमें बीआरओ महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। कैसे? बिकॉज बीआरओ इज प्रेजेंट इन दिस हिली टेरेन रीजन। बहुत बार मेडिकल कैंप्स लगना, अदर मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करना, ठीक है, एजुकेशनल टूर्स होते हैं, इन सभी में बीआरओ जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। बिकॉज दे आर प्रेजेंट हियर, दे नो द रोड्स बेटर। तो इसमें भी जो है प्रोजेक्ट दीपक का महत्वपूर्ण रोल रहा है। प्रोजेक्ट दीपक ने इसमें बेहतर काम किया है। अब सिग्निफिकेंस पे बात करेंगे तो सबसे पहले स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस को समझते हैं प्रोजेक्ट दीपक की। सबसे पहले हम बात कर सकते हैं डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के कंटेक्स्ट में। 1962 ऑनवर्ड्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज पुशिंग द फैक्ट कि हमें जितना भी वेस्टर्न हिमालय का रीजन है इसे डेवलप करना है। जो भी चैलेंजेस है विद रिस्पेक्ट टू द रोड, ब्रिजेस, टनल्स, इसको हमें बेहतर करना है। पहले ये सोच हुआ करती थी कि अगर हम डेवलप करेंगे तो चाइना क्रॉस करके भाई एक्सेसिबिलिटी चाइना की बढ़ जाएगी। लेकिन विद द स्पेन ऑफ टाइम हम देखते हैं कि भारत को ये समझ पाया कि हमें अपनी जो बॉर्डर लाइन है उसमें अपनी जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है उसे बेहतर बनाना पड़ेगा। अदरवाइज 1962 जैसा इंसिडेंट फिर रिपीट हो सकता है। ठीक है, जितने भी मेंटेन वाइटल कम्युनिकेशन लाइन, जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन की या अदर कम्युनिकेशन लाइंस इंपॉर्टेंट हैं, मोटरेबल्स हैं, उन कनेक्टिविटीज़ को बेटर बनाया गया है और प्रोजेक्ट दीपक का इसमें बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा। इसके अलावा सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं, रैपिड मूवमेंट टू बॉर्डर रीजन्स हो पाए, इसके लिए प्रॉपर जो भी इक्विपमेंट चाहिए या जो भी नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसे भी प्रोजेक्ट दीपक ने समय के साथ बनाया है। अब मोबिलिटी जो है ना सिर्फ हमारी डिफेंस फोर्सेस की बल्कि टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। बहुत से लोग इन हाई टेरेन रीजन में विजिट करते हैं, जो कि इकोनॉमी को बूस्ट करने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा मैं बात करूं ट्रूप्स, इक्विपमेंट एंड सप्लाईज, स्पेशली एट द टाइम ऑफ एनी मिलिट्री इंगेजमेंट और वॉर-लाइक सिचुएशन, ऐसे समय में मोबिलिटी जो है ये सप्लाई चेन डिसरप्ट नहीं होनी चाहिए। ट्रूप्स जो हैं टाइमली पहुंच पाए, ठीक है, इक्विपमेंट्स उन तक सही प्रकार से टाइमली पहुंच पाए। तो ये तभी संभव है इस हाई टेरेन रीजन में जब रोड्स प्रॉपर बने होंगे, ब्रिजेस या टनल्स प्रॉपर बनी होंगी, तो आसानी से जो है मोबिलिटी जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है सैन्य बल की। तो यहाँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में प्रोजेक्ट दीपक का बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है, इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इट आल्सो कंसिडर द गेटवे टू लद्दाख। जैसा मैंने कहा, लद्दाख इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। ऑलरेडी हमारे हाथ से जो है अक्साई चीन का रीजन चला गया है। लद्दाख आल्सो कनेक्ट्स विद द सियाचिन रीजन एंड दिस होल रीजन इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। और इसकी सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाने में प्रोजेक्ट दीपक का रोल रहा है। बिकॉज रोड्स वगैरह बेहतर होने की वजह से आसानी से हमारी डिफेंस फोर्सेस यहाँ पहुँच पाती है। इसके अलावा जो कल्चरल और इकोनॉमिक एक्सचेंज है उसमें भी प्रमोशन हुआ है। ठीक है, पहले लद्दाखी कल्चर से लोग परिचित नहीं थे, नाउ पीपल गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट दीज प्लेसेस। ठीक है, और जो है एक बहुत अच्छा टूरिज्म पर्सपेक्टिव से, यहाँ लद्दाख के टूरिज्म पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो बहुत फ़ायदे की बात है। और ये तब हो पाई है क्योंकि सिंपल सी बात है, टूरिज्म, ट्रेड, ठीक है, इन सभी के लिए जो है रोड्स आर कंसिडर्ड द लाइफ लाइन। और यहाँ इस हाई टेरेन रीजन में प्रोजेक्ट दीपक के तहत रोड बनाए गए हैं। ठीक है, मैनेज क्रिटिकल हाईवे स्ट्रेचेस, साथ ही साथ मनाली जो लेह आपका हाईवे रूट है इसको बनाने में भी प्रोजेक्ट दीपक का महत्वपूर्ण रोल रहा है। हिमाचल जो है, हिमाचल को लद्दाख से कनेक्ट करने में भी इस प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंट हाथ है। अब लाहौल स्पीति से अटल टनल क्रॉस करके लाहौल स्पीति से अब सीधा आप लद्दाख के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और हम देखते हैं कि हर साल बहुत सा टूरिस्ट इस रीजन में पहुंच रहा है। इट बूस्ट द लोकल इकोनॉमी ऑफ द लद्दाख आल्सो। ऑलराइट, बोथ फ्रॉम स्ट्रेटेजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इंपॉर्टेंट है। एंड इट श्योर नेशनल सिक्योरिटी एंड रीजनल स्टेबिलिटी इन द रीजन। टॉक अबाउट द नेशनल सिक्योरिटी। जैसा मैंने कहा कि जितने भी हमारे सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं बॉर्डर्स पे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप नहीं है तो वी कैन नॉट कनेक्ट विद देम इफ इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ न्यूसेंस क्रिएटेड देयर।
फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि जो बॉर्डर रीजन्स हैं बिल्कुल सटे हुए किन्नौर बेल्ट के हमारे लाहौल तिब्बत रीजन के साथ, वहाँ पर बॉर्डर पे कहीं ब्लास्ट हो जाता है या इंट्रूजन वहाँ पे होता है तो उसको रोकने के लिए हमारी सेनाएं नहीं पहुँच पाएंगी अगर बेहतर रोड नहीं होंगे, ब्रिजेस या अदर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइमली जो है डिफेंस प्रिपेयर्डनेस इन रीजन्स में रहे। सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स जो है उसका एक लिस्ट है सरकार के पास, जहां पर किसी भी प्रकार का अगर इन फ्यूचर इंट्रूजन होता है तो इन्हीं रीजन से हो सकता है। सो गवर्नमेंट इज अवेयर अबाउट द पॉसिबिलिटीज और वहां पर जो है इन संवेदनशील डिस्ट्रिक्ट्स पर निगरानी रख रही है, जो कि नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने कहा भाई लाहौल स्पीति और किन्नौर के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं LAC के साथ कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट में भी भाई प्रोजेक्ट दीपक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सड़क निर्माण से परे मानवीय सहायता के लिए भी ये रोड्स काम आते हैं ना, बिकॉज लोकल पीपल्स कैन ईजिली मोबिलाइज इन अदर रीजन्स नाउ। पहले तो जा ही नहीं सकते थे लोग, अब जब ट्रांसपोर्टेशन अब रोड्स होने की वजह से बसेस वगैरह की एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है, जिसके माध्यम से जो बेसिक शिक्षा है या हेल्थ है, ठीक है, उन तक जो है एक्सेसिबिलिटी लोगों की हो रही है। नहीं तो पहले क्या था, पीपल प्रेफर आइदर टू लिव द वे दे आर अवे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, या फिर दे शिफ्टेड टू द प्लेन्स। तो अब ये बहुत ज़रूरी है और निश्चित रूप से प्रोजेक्ट दीपक का इसमें हाथ है। यह भी देखा गया है कि पिछले 7 दशकों में जितनी भी नेचुरल क्लैमिटीज हुई है उसमें प्रोजेक्ट दीपक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द हिमाचल प्रदेश। कभी कोई डिजास्टर लाहौल स्पीति और किन्नौर में होता है, कुल्लू मंडी में भी होता है, तो वहां भी BRO का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। सो याद रखिएगा। इसके अलावा हम जैसे बारालाचा दर्रे जैसे ऊंचे स्थान पर कई बार जो हैं ट्रैकर्स जो हैं वो फंस जाते हैं, टूरिस्ट फंस जाते हैं, तो वहाँ से उनको इवैक्यूएट करने का काम BRO करती है। बहुत से पासेस में कई बार जो है हैवी स्नोफॉल होने की वजह से, लैंडस्लाइड होने की वजह से जो लोकल रेजिडेंट्स हैं देयर लाइफ डिसरप्ट्स, ठीक है ना। जैसे फ़ोन जो आपकी कनेक्टिविटी है वो डिसरप्ट हो जाती है, या अदर जो एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिसरप्ट होता है, जैसे फूड सप्लाई चेन डिसरप्ट हो, वाटर सप्लाई चेन डिसरप्ट हो लोकल रेजिडेंट्स की। तो यहाँ पर भी प्रोजेक्ट दीपक के माध्यम से ऑन दी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स असिस्टेंस प्रोवाइड कराई जाती है। सो हियर द BRO प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इस बात से हमें समझ आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम की अचीवमेंट्स देखें अभी तक की BRO की, तो वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी है, पर 2-3 अचीवमेंट्स पर हम फोकस कर सकते हैं। सबसे पहला अचीवमेंट है हिंदुस्तान तिब्बत रोड। देखिए, तिब्बत इज़ वेरी क्रूशल फॉर इंडिया आल्सो, वी शेयर द बॉर्डर्स तिब्बत रीजन के साथ, और भारत सरकार ने 1960 ऑनवर्ड से ये डिसाइड किया कि जो हिंदुस्तान तिब्बत रोड है वो बनाया जाएगा BRO द्वारा, और इसी के लिए मुख्य रूप से इनिशियल स्टेज पे प्रोजेक्ट दीपक वॉज अनाउंस्ड। ऑलराइट, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आपका इंटीरियर टू इंटरनेशनल बॉर्डर कनेक्टिविटी है इसको बेटर बनाने में प्रोजेक्ट दीपक का हाथ रहा। अदर देन दिस, अटल टनल पिछले कुछ सालों में देखेंगे तो अटल टनल इज द बिगेस्ट अचीवमेंट, ठीक है। अटल टनल जो है इसकी तकरीबन वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल इसको कंसीडर करते हैं। 10,000 फीट की हाइट पर ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर की ये टनल है, और इसमें भी प्रोजेक्ट दीपक का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगर हम स्ट्रेटेजिक रोड नेटवर्क देखें प्रोजेक्ट दीपक के तहत इन दी वेस्टर्न हिमालयाज, इट इज अराउंड 1100 किलोमीटर, जो स्ट्रेटेजिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 1100 किलोमीटर का जो रोड इंपॉर्ट बनाया है ये प्रोजेक्ट दीपक के तहत ही बनाया गया। इट इज़ आल्सो अ बिग अचीवमेंट। ऑलराइट, इसके अलावा रीजनल डेवलपमेंट में भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है दीपक प्रोजेक्ट ने, क्योंकि ये सारा जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो यहाँ के लोकल्स के लिए मार्केट एक्सेसिबिलिटी, मेडिकल फैसिलिटीज़, एजुकेशन, टूरिज्म जैसी सुविधाएं बेहतर हो पाती हैं। वी कैन टेक अ वेरी फाइन एग्जाम्पल ऑफ द लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति अटल टनल बनने से पहले 6 महीने तक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कट जाता था, कंप्लीटली आइसोलेटेड। इतना हैवी स्नोफॉल हो जाता था, अगर आपको वहाँ पे किसी की हेल्थ भी खराब हो रही है तो हेलीपैड, मतलब हेलीकॉप्टर्स जो हैं हेलीपैड्स पर लैंड करेंगे और वहाँ से जो है व्यक्ति को कुल्लू या मनाली लेके आया जाता था।
12 महीने तक कनेक्टिविटी नहीं थी। वहाँ जो लाहौल स्पीति के लोग थे उनकी लाइफ जो है बहुत आइसोलेटेड थी, टफ थी, हार्श वेदर कंडीशंस में कैसे रहें, ठीक है, और आजीविका के भी साधन बहुत अधिक नहीं हैं। लेकिन जब अटल टनल बना तो सबसे ज़्यादा हमने क्या देखा, टूरिज्म वहाँ पर पहुँचा। अब लोग सिर्फ मनाली नहीं आते हैं, दे प्रेफर गोइंग टू दी लाहौल स्पीति। अटल टनल क्रॉस करके सिस्सू, केलंग जैसे रीजन जो है, सराउंडिंग रीजन्स को विजिट करते हैं, जिससे यहाँ के लोकल्स को रोज़गार मिला है, ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन बेटर हुई है। नाउ दे प्रेफर स्टेइंग एट देयर लोकेलिटीज़ बिफोर दे प्रेफर मूविंग टू दी प्लेन्स तो नहीं कहूँगा, जैसे मंडी शिफ्ट हो गए या आपके कुल्लू मनाली आ गए, यहाँ पे शिफ्ट कर गए जहाँ पर इकोनॉमी के रिसोर्सेज हैं, आजीविका के साधन बेहतर हैं। बट नाउ अब 12 महीने रोजगार होने की वजह से यहाँ पर लोग रह रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ का कल्चर भी प्रिजर्व होगा, इकोनॉमी भी बेटर होगी, और ऑफ कोर्स जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है ये भी सुरक्षित रहेगा। सो कीपिंग दीज ऑल फैक्ट्स इन माइंड, प्रोजेक्ट दीपक का ही योगदान हम कहेंगे इतने सालों से रहा। ऑफ कोर्स क्रेडिट गोज टू द BRO आल्सो, बट यस दीज ऑल थिंग्स हैपेंड और पॉसिबल अंडर दिस प्रोजेक्ट। सो आई हैव स्टूडेंट, अच्छे से ये आपको टॉपिक समझ आया होगा और इम्पॉर्टेंट है, न्यूज़ में भी रहा है। अभी 5 मई को ही 66वीं वर्षगांठ जो है इसकी सेलिब्रेट करी गई है। तो चलिए स्टूडेंट, आज के इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।